हाँ, तो सही पढ़ा आपने कि एक बार फिर जो उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, वो कोर्ट केस में फँसती हुई नज़र आ रही है। और ये बिल्कुल उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इतिहास रहा है कि जितनी भी उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियाँ निकली हैं, प्राथमिक शिक्षकों की ही नहीं, जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ निकली हैं, सारी की सारी कोर्ट में गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम बात करें, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोर्ट में गई है। और उन सभी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बात करें, तो ये जो इस बार 1670 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली है, ये मैं कहूँगा तो सबसे अधिक बार कोर्ट के अंदर गई है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि लगभग 5 से 6 केस जो थे, वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट से वो किसी तरह से केस फाइनल हुए, तो अब फाइनली ये जो भर्ती है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँच चुकी है। क्या है मामला, ये हम सारा का सारा यहाँ देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है कि 1670 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कि इस बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फिर शिक्षित अभ्यर्थियों ने भर्ती में शामिल करने के लिए दाखिल की याचिका। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की है। कौन है ये लोग? ममता पाल व अन्य ने दाखिल की याचिका, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं वो हैं ममता पाल और उनके सहयोगी। अब इनकी क्या-क्या मांगे हैं देख लेते हैं। शिक्षकों की भर्ती के मामले में ममता पाल व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अभ्यर्थी इस मामले को लेकर पहले हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यानी कि अब हाई कोर्ट से हारने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। पूरा मामला क्या है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे, देहरादून की ये न्यूज़ है। साफ साफ यहाँ लिखा है कि प्रदेश में खासकर शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो कानूनी दांव पेच में ना उलझी हो। अब इन दिनों राज्य भर में 1670 पदों पर चल रही भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 61,861 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं वो पात्र बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बीएड के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। परंतु वो लोग जिन्होंने बीएड करने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया हुआ है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने द्विवर्षीय डीएलएड के समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इन्होंने ये कहा है कि भई हमें समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करना है। इस प्रकरण में विभाग के सामने दुविधा ये है कि एक तरफ जहां राज्य में चल रहे सभी तरह के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने कराए जाने के बाद इन शिक्षकों को कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाओं में अध्यापन के लिए वैध माना गया है। यानी कि आपको अच्छे से पता है कि एनआईओएस के माध्यम से जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है, उनको भी वैध मान लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के आदेश में बीएड अभ्यर्थियों के मसले पर कहा गया है कि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है, 12 को होगी काउंसलिंग। अब 12 को काउंसलिंग होनी है, यानी कि देखो 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसमें बीएड को पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था। अब 12 को होगी काउंसलिंग, पर मुझे नहीं लगता कि यदि ऐसी स्थिति रहती है तो 12 को काउंसलिंग हो पाएगी। क्योंकि मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि भी हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं और अधिकारी हैं, उनके जो काम-काज की प्रणाली है इतनी ढीली हुई हुई है कि भी प्रत्यावेदन कब का बीत चुका है, परंतु फिर भी अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी की है। जब भई ये इतना डिले करेंगे, तो क्या लगता है भर्ती कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी? जब अधिकारियों के और मंत्री जी के कार्य ही ढीले रहेंगे, तो भर्ती कैसे तेज़ रफ्तार पड़ सकती है? भर्ती भी ढीली रहेगी ही रहेगी। ये डिपेंड करता है सब उससे संबंधित जितने अधिकारी या मंत्री वगैरह होते हैं, उनके काम ढीले, तो भर्ती का काम भी ढीला ही होगा। लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 12 जनवरी को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होगी, जिससे एक अभ्यर्थी एक जिले में चयन के बाद उसे दूसरे जिले में चयन का मौका नहीं मिलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी जिले में चयन का मौका मिलेगा, क्योंकि जब ये भर्ती कोर्ट में ही चलती रहेगी तो किसी भी अभ्यर्थी को चयन का मौका नहीं मिलने वाला है। डीएलएड अभ्यर्थी चाहते हैं जल्द हो भर्ती, पर अधिकारी और मंत्री जी नहीं चाहते कि ये जल्द हो भर्ती। ऐसे ही है, क्योंकि अभ्यर्थी तो चाहते हैं परंतु मंत्री और अधिकारी नहीं चाहते। अगर मंत्री और अधिकारी चाह रहे होते कि ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए, तो इसमें तो कब तक इसकी काउंसलिंग भी करा ली जाती। कहाँ पहले मंत्री जी कहते थे कि हम 30 दिसंबर से पहले राज्य को
2100 प्राथमिक शिक्षक दे देंगे। तो भाई कहाँ गया ये 30 दिसंबर? कौन सा 3 दिसंबर है? 2050 वाला 30 दिसंबर है क्या ये? चलो ये देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें आगे लिखा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थी चाहते हैं कि 1670 पदों पर भर्ती को जल्द पूरा कर लिया जाए। इन अभ्यर्थियों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में जितनी देरी होगी उतने ही कानूनी दांव पेच में उलझती चली जाएगी। और बिल्कुल सही बात है कि जितनी देर होगी इस भर्ती के अंदर, ये भर्ती उतनी ही कानूनी दांव पेच में उलझती चली जाएगी। इसीलिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर इन अधिकारियों को और मंत्री जी को ये भर्ती नहीं उलझानी है कानूनी दांव पेच के अंदर, तो इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई 12 को इन्होंने काउंसलिंग फिक्स की है ना, तो आप अपनी इस बात पर अडिग रहो और 12 जनवरी को जल्द से जल्द आप काउंसलिंग करा लो। सभी बच्चों को एक साथ बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ अभ्यर्थियों को तो भर्ती मिलने भी, अगर आप सभी को भी एक साथ बुला लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर आप सबको बुला भी लेंगे तो वही जिस अभ्यर्थी को लगेगा कि जिस जिले में उसका नंबर आ सकता है वह उसी जिले में जाएगा और भर्ती प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। परंतु मुझे नहीं लगता कि विभाग ऐसा चाहता है कि ये भर्ती एक दिन के ही अंदर कंप्लीट हो। विभाग तो यही चाहेगा कि ये भर्ती कई महीनों तक चलती रहे और कानूनी दांवपेच में उलझती रहे। शिक्षा निदेशालय ने शासन को लिखा पत्र। अब जो शिक्षा निदेशालय थे उसने शासन को पत्र लिख दिया है और कहा है कि शिक्षक भर्ती के मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र लिखा है कि प्रकरण की पैरवी के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नामित किया जाए। यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को नामित करने के लिए, यानी कि ROE, तो ROE करने के लिए इन्होंने लेटर लिख दिया है। अब ये देख लो भाई, लेटर लिखते रहो, भर्ती को कोर्ट में फंसाते रहो, जल्दी से ये भर्ती कंप्लीट मत कराओ। क्योंकि उससे होगा ये कि एक तो विभाग को, सरकार को, इन ये जो 1670 प्राथमिक शिक्षक बनेंगे कई महीनों तक इनको सैलरी देनी पड़ेगी अभी स्टार्टिंग से। जितनी भर्ती लेट हो जाएगी तो इतनी इनकी सैलरी भी बच जाएगी। बाकी कोई नहीं, यही एक मामला नहीं है। अब वही एक मामला नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लिखा है हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अपात्रों को नियुक्ति देने वाले अफसरों के नाम मांगे हैं। यानी कि भाई ऐसे ऐसे शिक्षा विभाग के अफसर हैं जिन्होंने अपात्र लोगों को भी नियुक्ति दे दी है। भाई ये पूरा मामला क्या है आप यहाँ से पढ़ लेना। बाकी ये जो फोटो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बाकी ये जो फोटो है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल रखे हैं। अगर आप वहाँ पर जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपने ये पढ़ भी लिए होंगे। दूसरा ये न्यूज़ भी है एक, देखो यहाँ पर लिखा है कि अड़ियल अधिकारी पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी अड़ियल अधिकारी हैं वो पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य से नाम खिलवाड़ कर रहे हैं। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में सख्त टिप्पणी हुई है। भाई टिप्पणी उपड़ी, अब मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ होने वाला है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि 2016 के अंदर एक भर्ती हुई थी, 2016 के विज्ञापन के बाद अपात्र निजी प्रतिभागियों को नियुक्तियां दी थी। यानी कि 2016 के में विज्ञापन निकला था जिसमें कुछ अपात्र लोगों को नियुक्तियां दे दी थी। अब ये देखो भाई, ऐसी शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली है कि अपात्र लोगों को नियुक्तियां दे दी हैं, जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो 11 पात्र अभ्यर्थी थे उस भर्ती के अंदर, उनको अंतरिम रूप से 4 हफ्ते के अंदर नियुक्ति देनी है। यहाँ देखो यह लिखा है कि कोर्ट ने 11 पात्र अभ्यर्थियों यानी याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के भीतर अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिसकी प्रक्रिया में अनदेखी की गई है। यानी कि ये जो 11 पात्र अभ्यर्थी हैं इनको अंतरिम रूप से नियुक्ति दी गई है। पर भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ 11 याचिकाकर्ताओं को ही नियुक्ति क्यों देनी है? उस भर्ती के अंदर जितने भी व्यक्तियों ने फॉर्म भरा था, जितने भी थे, 1000 थे, 2000 थे, 3000 थे, सभी को नियुक्ति दो। और इनके साथ साथ ये जो 1670 पदों पर भर्ती निकली हुई है, ये जो 1670 पद हैं इनको भी नियुक्ति दो और साथ साथ में उनको भी नियुक्ति दो। और अभी वर्तमान समय के अंदर जो लगभग 3501 जो विद्यालय हैं, 3501 जो विद्यालय हैं जो कि एकल विद्यालय हैं, उन सभी को भरा जाए। यानी कि पदों की संख्या को तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और सभी को नियुक्ति दी जाए। विभाग और सरकार की कार्य प्रणाली को देखकर कुछ नहीं, दिमागी खराब हो रहा है। बस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, क्या वीडियो अच्छी लगेगी, दिमागी खराब हो रहा होगा आपका भी ये सुनकर, छोड़ो, लाइक करो, कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगली वीडियो में हम जरूर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।